Happy New Year to all of you. Quest for Happiness. मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। जब मैं टीनेजर था तो एक फिल्मी हीरोइन की खूबसूरती देखकर उससे बहुत प्रभावित हो गया था। उन दिनों फिल्म जगत पर वो हीरोइन पूरी तरह छाई हुई थी। बेइंतहा खूबसूरत, बेशुमार दौलत, उसके लाखों दीवाने और शोहरत ऐसी कि लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उस हीरोइन को देखकर मुझे लगता था कि जिंदगी हो तो ऐसी, और लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई हैप्पी नहीं होगा। लेकिन एक दिन खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर मैगजीन्स में उस हीरोइन के बारे में स्टोरी छपी तो पता चला कि वो अपने जीवन में बहुत दुखी थी। अपने गम भुलाने के लिए नशा किया करती थी और बिना नींद की दवाई लिए उसे नींद ही नहीं आती थी, और जिंदगी से दुखी और परेशान होकर उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। खैर, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें अकूत दौलत मिल जाए, बेशुमार शोहरत मिल जाए, ताकत मिल जाए तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन क्या इन सब के मिलने से वाकई हमें खुशियां मिल जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, क्षणिक मनोरंजन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये खुशियां भी प्रदान करें ये जरूरी नहीं। खुशी या हैप्पीनेस एक आंतरिक भावना है। हैप्पीनेस हमें बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने अंदर से प्राप्त हो सकती है, और अगर हमें हैप्पी बने रहना आ गया तो दौलत, शोहरत तो हमारे पीछे पीछे चलेंगी ही, साथ ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करते हुए समाज के उत्थान के लिए तथा मानव जाति की भलाई के लिए योगदान दे सकेंगे। यहां एक बात का उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस के मायने अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कई बार हैप्पीनेस का सही मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ही हैप्पीनेस मान लेते हैं, बिना ये ध्यान दिए कि हमारी इच्छाएं और उनकी पूर्ति प्रकृति के नियमानुसार है या नहीं, या वो इच्छाएं, उनकी पूर्ति हमारे इथिक्स, मॉरल और वैल्यूज के खिलाफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो इच्छाएं और उनकी पूर्ति हमें पूर्णतया हैप्पी नहीं रख सकती। हैप्पीनेस तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तक की जर्नी का नाम है। हैप्पीनेस तो हमारे फुलफिल्ड होने के यानी संतृप्त और पूर्णतया संतुष्ट होने की परिस्थिति का नाम है। इसलिए होलसम पर्सनैलिटी बनने के लिए हैप्पीनेस बहुत बड़ा गुण माना जाता है। खुश रहने पर हमारा मन और मस्तिष्क अपनी परफेक्ट स्टेट में रहता है, और हम वो सब कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि हम हैप्पी कैसे बने रह सकते हैं। हैप्पी बने रहने के लिए हमें अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाना होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच में यह डालना होगा कि हम हैप्पी हैं। हमें अपने सामने आने वाली हर परिस्थिति में हैप्पीनेस देखनी होगी, हैप्पीनेस ढूंढनी होगी और हैप्पीनेस को चुनना होगा। हमें अपने को जैसे हैं वैसा ही मानना होगा, अपने से प्यार करना होगा, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना होगा, हमारे पास जो है उसे पसंद करना होगा और उसे प्यार करना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा, दूसरों के और अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को भी भूलना होगा, और इन गलतियों के लिए दूसरों को तथा अपने को माफ करना सीखना होगा। हमें दूसरों को खुशियां प्रदान करनी होगी। कहते हैं जितनी खुशियां हम दूसरों को प्रदान करेंगे वो खुशियां कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में वापस आने का काम करेंगी। हमें अपनों को, चाहे वो परिवार के लोग हों या हमारे मित्र हों, उनके लिए समय निकालना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप के लिए समय निकालना होगा। ये देखना होगा कि हमें क्या करने से हैप्पीनेस मिलती है, उसको ही परस्यू करना होगा। अपनी बॉडी और ब्रेन को
हेल्दी बनाना होगा, मन को निर्मल बनाना होगा, अपने अंदर से नेगेटिविटी दूर करके अपने को सकारात्मक बनाना होगा, अपने बीते हुए कल से अपने को मुक्त करना होगा। बीते कल में क्या क्या हुआ है उसको भूलना होगा, जो भी हुआ है उस बोझ को उतार कर अपने को हल्का करना होगा, और आने वाले कल में क्या क्या होगा इस बात की चिंता से भी मुक्त होना होगा। क्योंकि जब हम हैप्पी रहेंगे तो हम स्वतः सकारात्मक हो जाएंगे और हमारी परिस्थितियां भी सकारात्मक रूप में ही हमारे सामने आएंगी। इसलिए हमें अपने वर्तमान में जीना होगा। हमें ग्रेटिट्यूड की भावना अपनानी होगी। दूसरों के द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों के लिए कृतज्ञ होना होगा। साथियों, इस न्यू ईयर पर हम कोई रेजुलेशन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए तथा होलसम पर्सनैलिटी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए हमें हैप्पीनेस को चूज करना होगा और हैप्पी बने रहने की आदत डालनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।